गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। विधायक के नौटंकी की खुल गई पोल। जंगीपुर की भोली भाली जनता को विधायक जी कर रहे गुमराह। समाज सेवी विवेकानंद पांडेय। समाज सेवी विवेकानंद पांडेय ने किया चैलेंज, अगर विधायक जी का दबाव है तो पिच करा कर दिखाए, वरना एक्ट में बैठकर सड़क नहीं बनने वाली। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर समाज सेवी विवेकानंद पांडेय ने प्रेस वार्ता कर जंगीपुर सुभाकरपुर मार्ग को लेकर विधायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह समस्या बहुत दिनों से बनी है, इसको लेकर मेरे द्वारा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर संज्ञान में डाला गया व उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद से मिलकर इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया था व पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव से मिलकर भी मेरे द्वारा ये समस्या को अवगत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द ही इस सड़क के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा और रोड बना दिया जाएगा। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले धन आना था, लेकिन आचार संहिता लग जाने से धन आवंटित नहीं हो पाया था। समाज सेवी ने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी रोड के लिए जंगीपुर के माननीय विधायक जी द्वारा एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से जंगीपुर विधानसभा का गठन हुआ है, तब से उन्हीं के परिवार से विधायक होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर इतने दिनों से यह सड़क विधायक जी को क्यों नहीं दिखी। समाज सेवी का कहना है कि इसी सड़क के लिए 2015 में जंगीपुर के लोगों द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसका परिणाम ये निकला था कि 69 लोग नामजद और 900 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 69 लोगों को जेल भेजा गया था। उस समय विधायक जी के पिता स्व कैलाश यादव उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मिनिस्टर थे और विधायक जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि उस समय ये सड़क इन लोगों को नहीं दिखा और अब रोना रो रहे हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 2015 में जब जंगीपुर की जनता मांग कर रही थी, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी और उस समय नहीं दिखा था। विधायक जी द्वारा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार आने पर रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि सड़क चौड़ीकरण के लिए एमएलसी विशाल सिंह चंचल द्वारा चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि माननीय विधायक जी एक नाटक किए कि इस सड़क को बनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। अब तो हमें नहीं पता है और न ही किसी जनता को पता है कि रोड को बनवाने के लिए मिले थे कि अपनी कोई पर्सनल काम के लिए मिले थे। समाज सेवी श्री पांडेय ने कहा कि विधायक जी को जन समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो राजनीति बबूती मिली है। हम लोग तो जनता की समस्या के लिए लाठी खाएं और जेल भी गए हैं। जन आंदोलन के लिए माननीय विधायक जी को पसीना बहाना पड़ेगा। एसी गाड़ी में बैठकर लंबी लंबी बातें करने से रोड का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधायक जी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह धरना पर बैठ जाए, बस वह जंगीपुर की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं जनता के लिए मजाक है। उन्होंने बताया कि 2015 में मेरे द्वारा भी धरना पर बैठा गया था। स्थितियां ये थी कि बोर्ड लगाकर पैसा उतार लिया गया था और रोड नहीं बनाया गया था, जिसको लेकर जंगीपुर की जनता आक्रोशित हुई और धरना पर बैठ गई थी। फिर ऐसा सड़क बनाया गया था कि वह 3 माह में टूट गई थी। फिर तत्कालीन डीएम से शिकायत के बाद मुझे जिला बदर करा दिया गया था। इन्हीं की सरकार में जंगीपुर की जनता पर 2 दर्जन धाराएं लगाई गई थी। गैंगस्टर जिला बदर तक कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि जो अभी सड़क पर गिट्टी डाली जा रही है, ये गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और विधायक जी द्वारा सीना फुलाया जा रहा है कि मेरे दबाव से हो रहा है। अगर विधायक जी का दबाव है तो वह पिंच कराकर दिखाए। उन्होंने कहा कि अभी जो सड़क गड्ढा भरा जा रहा है, गाजीपुर के प्रभारी मंत्री को पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह के द्वारा पत्र दिया गया था, जिस पत्र पर उनके द्वारा संबंधित विभाग को लिखा गया था, उस वजह से सड़क पर गड्ढा भरा जा रहा है। यह बातें माननीय विधायक जी को 1 सप्ताह पहले पता चल गई तो वह नौटंकी करना शुरू कर दिए कि जनता को ये लगेगा कि हमारे दबाव से रोड बन रहा है। अपना परिचय बताएं। मैं विवेकानंद पांडे, समाज सेवी। पांडे जी, इस समय जंगीपुर से सुभाकरपुर मार्ग को लेकर आपके विधानसभा में राजनीति जोरों पे चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जंगीपुर सुभाकरपुर मार्ग की समस्या बहुत दिन से है। उसकी ये स्थिति है कि आने जाने में लोगों की इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और रोड गड्ढा में तब्दील हो चुका है। इसके लिए हमारे द्वारा कई बार उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पत्र लिख के इसके बारे में संज्ञान में डाला गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी से भी मिलके इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया।
और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव से भी मिलकर हमने इस रोड की समस्या को अवगत कराया था, जिसमें उनके द्वारा हमको प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया था कि जल्द ही इस रोड के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा और रोड बना दिया जाएगा। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इस पे धन आना था, लेकिन आचार संहिता लग जाने की वजह से धन आवंटित नहीं हो पाया। आज इसी रोड के लिए जंगीपुर के माननीय विधायक जी द्वारा एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जो नाटक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जब से जंगीपुर विधानसभा का गठन हुआ है तब से उन्हीं के परिवार से वहां माननीय विधायक के रूप में चुना गया है। उन्हीं के परिवार से प्रथम बार उनके पिताजी स्वर्गीय कैलाश यादव जी वहां से विधायक हुए और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। उसके बाद उनके देहांत हो जाने के बाद उनकी माताजी जंगीपुर विधानसभा से विधायक चुनी गई और वर्तमान में 2 बार से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। लेकिन इतने दिन में विधायक जी को ये रोड नहीं दिखी, क्योंकि अब क्षेत्र में जाना, कभी निमंत्रण में जाना पड़ता है तो क्षेत्र के लोगों द्वारा गाड़ी रोक के टोका जा रहा है और गाड़ी रोक दिया जा रहा है। इस वजह से अपने को जनता के सामने अच्छा दिखाने के लिए विधायक जी एक नाटक कर रहे हैं। क्योंकि 2015 में जंगीपुर के लोगों द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसमें हम लोग सहित 69 लोगों को जेल भेजा गया और 900 लोग अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय इनके पिताजी स्वर्गीय कैलाश यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मिनिस्टर थे और ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे। उस समय इन लोग को रोड नहीं दिखा। अब रोना रो रहे हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। माननीय विधायक जी तो इधर विपक्ष से विधायक थे, लेकिन 2015 में जब जनता मांग कर रही थी उस समय उनके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके पिताजी और प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस समय इनको नहीं दिख रहा था। आज ये करें कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो ये रोड को चौड़ीकरण करवा दिया जाएगा, जबकि इस रोड के लिए गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल द्वारा चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और हमें लगता है कि जल्द ही उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। क्योंकि इस समय बरसात की वजह से गड्ढा ज्यादा हो जाने की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उस पे गड्ढा पाटने के लिए ईटा और कंकड़ गिरा के गड्ढा को पाटा जा रहा है। विधायक जी को मैं बता रहा हूं, विधायक जी रोड की मांग को लेके लगभग हमको लगता है 15 दिन पहले आए गए थे, एक नाटक किए कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था इस रोड को बनवाने के लिए। अब तो हमें नहीं पता है और ना ही किसी जनता को पता है कि वो रोड के लिए मिले थे कि या किसी अपने पर्सनल काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। लेकिन आके बाहर रोना रो रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी से रोड के लिए मिला था। इसके पूर्व तो कभी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, और अगर मिले होंगे तो कहीं ना कहीं उनका अपना पर्सनल कार्य हो रहा होगा। क्योंकि विधायक जी को जन समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो राजनीति बपौती मिली है, वो तो राजनीति के लिए कभी संघर्ष किए नहीं है। हम लोग तो रोड पे लड़े हैं, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं। जनता की समस्या के लिए हमेशा रोड पे खड़े रहते हैं। जन आंदोलन के लिए माननीय विधायक जी को पसीना बहाना पड़ेगा। जो एसी गाड़ी में बैठ कर घूम रहे हैं और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें से रोड का विकास नहीं होगा। रोड के लिए अगर आप विपक्ष के विधायक हैं, आपकी नहीं सुना जा रहा तो आप संघर्ष करिए, रोड पे आइए। माननीय विधायक जी बस फोटो खिंचवाने वाला राजनीति करते हैं। आज से 3 वर्ष पहले जंगीपुर रोड की एक बात और इसी तरह आवाज उठाए थे और चुनाव से आचार संहिता लगने से 4 दिन पहले वो धरना पे बैठे। वो भी धरना आधे घंटे के लिए गांव में था और एक पार्टी की मीटिंग थी, बस वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनके साथ बैठ के फोटो खिंचा के और अल्टीमेटम दिया गया माननीय विधायक जी द्वारा कि 15 दिन में अगर रोड नहीं बनवाया गया तो हम आंदोलन करेंगे। 15 दिन बीत गए। 3 साल के बाद फिर पुनः इनको दिखा है कि नहीं, अरे रोड अब तो अभी गड्ढे में ही है। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाह रहा हूं, क्या 3 साल पहले इन्होंने रोड बनवाया था? अभी फिर अल्टीमेटम दिया है कि 1 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि विधायक जी में वो क्षमता नहीं है कि वो धरना पे बैठ जाए। ये जंगीपुर की आम जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनके द्वारा जो एकत्रित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के साथ मजाक है।
पाड़ा जी, एक दौर था आप भी धरना पर बैठे थे तमाम समस्याओं को लेके, वो दौर कैसा रहा? देखिए 2015 में हमने भी धरना बैठा था, मैं इसी रोड के लिए बैठा था। उस समय ये स्थितियां थी कि रोड के लिए पैसा आ गया था, बोर्ड लग चुका था और पैसा उतार लिया गया था और रोड नहीं बनाया गया था, जिससे लेके क्षेत्रीय जनता आक्रोशित हुई और मैं अनशन पे बैठा था। क्योंकि मेरी लड़ाई 3 साल तक चली, मैं कई बार धरना पे बैठा, कई बार मेरी गिरफ्तारी हुई, मैंने चक्का जाम किया था और मैंने धान रोपने का काम किया, मैं शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया, मैंने 100 यात्रा तक भी निकाला था और मेरा आंदोलन लंबा चला था। मेरे आंदोलन की वजह से रोड भी बना था, लेकिन माननीय विधायक जी के चहेते कुछ ठेकेदार द्वारा उसका टेंडर लिया गया और उस रोड में खूब बंदरबाद किया गया धन का, और वो रोड 3 महीना में ही टूट गया। जिसके बाद मैंने जिला अधिकारी से पुनः शिकायत किया, तब इन लोग के द्वारा मुझे जिले से जिला बदल करा दिया गया था। इन्हीं की सरकार में जंगीपुर के लोगों पे 2 दर्जन धाराएं लगाई गई थी, गैंगस्टर गुंडा एक सहित जिला बदल की भी कार्रवाई की गई थी। माननीय विधायक जी किस मुंह से आज आंदोलन की बात कर रहे हैं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि ये विधायक में क्षमता नहीं है कि वो धरना रोड पे बैठे, क्योंकि वो तो एसी में बैठने वाले हैं। रोड पे बैठने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। और ये बार बार यही कहते हैं कि उस समय आंदोलन करने वाले लोग कहां गए, आज सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तो आप विपक्षी विधायक हैं, आप तो माननीय विधायक हैं, मैं तो आम जनता था, मेरे साथ आम लोग थे। अगर आपको लगता है कि जनता की समस्या है तो आप रोड पे उतरिए, आंदोलन करिए, और नहीं तो अब ये नौटंकी बंद करिए। क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा पहले से प्रस्तावित था और ये जो रोड बढ़ी जा रही है, ये बस रोड बढ़ा जा रहा है, रोड बन नहीं रहा है, बस गड्ढा मुक्त हो रहा है, बस गड्ढा में कंकड़ और ईंट डाल के बराबर किया जाएगा और इसको लेके माननीय विधायक जी द्वारा सीना फुलाया जा रहा है कि हमारे दबाव से रोड बन रहा है। अगर विधायक जी का दबाव है तो पिच करा के दिखाएं। चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, विधायक जी पर क्षमता नहीं है रोड पे उतरने के लिए। विधायक जी बस मीडिया में फोटो खिंचवा सकते हैं और लंबी लंबी बातें कर सकते हैं और जनता गुमराह कर सकते हैं। अगर जनता के लिए लड़ना है तो रोड पे उतरना होगा। और ये माननीय विधायक जी कैसे, वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए और विरासत में राजनीति मिला और विधायक हो गए। नेता तो वही होगा जो रोड पे संघर्ष करेगा, और हम लोग संघर्ष किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, प्रमुख सचिव को, सबको पत्र लिखा गया है और कई बार लिखा गया। मैं इसके लिए हमेशा संघर्षरत रहा हूं और आज भी हूं। आज जो ये गड्ढा भरा जा रहा है, गाजीपुर के प्रभारी मंत्री को पिछले दिनों माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जो है पत्र दिया गया था, उस पत्र पे उनके द्वारा विभाग को लिखा गया, उस वजह से आज गड्ढा भरा जा रहा है। ये बातें माननीय विधायक जी को 1 हफ्ते पहले पता चल गई तो ये नौटंकी शुरू कर दिए कि लोग, जनता को लगेगा कि हमारे दबाव से रोड बन रहा है। विधायक जी तो क्या दबाव बनाएंगे? विधायक जी तो लखनऊ चले जाएंगे और कभी उस रोड पे नहीं जाएंगे। आज जब वो रोड पे जा रहे हैं किसी के निमंत्रण में, लोग रास्ते में गाड़ी रोक के पूछ रहे हैं कि विधायक जी कब तक रोड बनेगा, तो अब उनके पास जवाब नहीं रह गया है। इसलिए जनता के सामने ये अपनी बात कहने लायक नहीं रह गए हैं कि क्या 12 साल से मैं इस विधानसभा में हूं, अब तक नहीं करा पाया, अब मैं जनता को कब तक गुमराह कर पाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 2027 में माननीय विधायक जी को जंगीपुर जनता बताएगी कि आप द्वारा जो कार्य किया गया है वो जनता देख रही है। और माननीय विधायक जी द्वारा जो बातें करें, अगर माननीय विधायक जी को जनता की समस्या दिखती तो उनके पास निधि है, अपने निधि से रोड बढ़वा सकते थे। ये जो झूठ का रोना रो रहे हैं कि मैं अपने निधि से रोड नहीं बनवा सकता हूं। आप रोड नहीं बनवा सकते, लेकिन गड्ढा तो भरवा सकते थे। आप